ये दुख है ही नहीं। आपको तो यही नहीं पता कि दुख क्या है। आप लोग क्या कहते हैं, हमारा भाई चला गया, हमारा बेटा चला गया, हमारा पति चला गया, हमारी पत्नी चली गई। सारे दोस्तों, क्या हुआ जब एक लड़की ने महाराज जी से ऐसी कड़वी बातें कह दी जिसे सुनकर महाराज जी की आंखों से आंसू झलक पड़े। हुआ यूं कि महाराज जी अपने प्रवचन दे रहे थे, तभी अचानक एक लड़की उठ खड़ी हुई और उनसे कहा कि हम जो भी कपड़े पहने, जैसे भी पहने, तुम्हारा क्या जा रहा है? क्या तुम्हारे बाप का पहन है? तुम जैसे लोग ही हमारे समाज को गंदा कर रहे हो। तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से हमारे देश की बहन बेटियां बदनाम हो रही हैं। तुम इस दुनिया के लिए एक कलंक हो। हमें तुम्हारे जैसे ठरकी महाराज की जरूरत नहीं। हम कपड़े ना भी पहने तो क्या कर लोगे? अपनी आंखें बंद करो और अपना काम करो। यही सब सुनकर महाराज जी की आंखों में आंसू आ गए। फिर महाराज जी ने ऐसा कुछ कहा जिसे सुनकर पंडाल में सभी लोग तालियां बजाने लगे। लेकिन आगे देखने से पहले महाराज जी के सभी भक्त चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। वीडियो शुरू करने से पहले आप जरा इस वीडियो पर नजर डालें। आप भी अपने घर में शंख चक्र बनवाओ। बाहर फ्रंट आपके घर में कोई भी नकारात्मकता, नेगेटिविटी प्रवेश न करें। महाराज जी के अनुसार अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की परेशानियां या नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे वो धन की कमी हो या घर में हमेशा झगड़े लड़े होते हों, तो इस शंख चक्र को आपके घर में लगाना बेहद लाभकारी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यहां से ऑर्डर कर लो। इस लड़की महाराज जी से बोली, महाराज, आजकल लड़कियों को बहुत महत्व दिया जाता है। कुछ लोग लड़कियों को घर की लक्ष्मी मानते हैं और पूजा भी करते हैं। लेकिन आप जैसे लोग लड़कियों की आलोचना करते हैं, जैसे कि उनकी पसंद के कपड़े पहनने को लेकर आप जज क्यों करते हो? क्या हम कुछ भी पहने तो आप उसे ही नकारते हो? यह सही नहीं है महाराज। महाराज जी ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, बेटी, कपड़े पहनने से किसी का चरित्र नहीं पता चलता। मैं यहाँ किसी को जज करने नहीं आया हूँ। मेरा उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहां हर किसी को सम्मान मिले। तुम जैसी साहसी बेटियां ही इस समाज का भविष्य बन सकती हैं। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि समाज में कुछ सीमाएं हैं। आज के समय में अगर हम किसी को सही कपड़े पहनने के लिए कहते हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। देखो, पहले के जमाने में द्रौपदी के चीर हरण से महाभारत जैसे युद्ध हुए थे। लेकिन वहीं आज के टाइम हम आपको कपड़े पे पहनने को कह रहे हैं तो तुम महाभारत लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। महाराज जी ने फिर उसे समझाते हुए कहा, बेटी, मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि तुम्हारा कोई हक नहीं है। अगर तुम चाहो तो अपनी पसंद के कपड़े पहन सकती हो, लेकिन समाज और संस्कारों का भी ख्याल रखना चाहिए। फिर उन्होंने कहा, देखो बेटा, ऐसा नहीं होता है। आप क्या चाहते हो? निर्वस्त्र होकर घूमना। आपका हक यह है कि आप कोई कपड़े नहीं पहनो। तो फिर ठीक है, मत पहनो। हमें क्या दिक्कत है? उतार दो सारे। काली से